नमस्कार, मैं हूं प्रशांत सोते चैनल में आपका स्वागत है। महाकुंभ तीर्थराज प्रयाग में इस बार 13 जनवरी 2025 से शुरू है। 26 जनवरी तक यह महाकुंभ चलेगा। यूं तो महाकुंभ हर 12 वर्ष पर आता है, लेकिन यह जो महाकुंभ है वह अति विशेष है इस मायने में कि 144 वर्ष के बाद एक महासंयोग बन रहा है। महासंयोग यह है कि इस बार बृहस्पति मेष राशि में है और सूर्य चंद्र मकर राशि में है। यह जो दुर्लभ संयोग है वो 144 वर्षों के बाद बना है, इसलिए महाकुंभ विशेष है। इस महाकुंभ पर कई तरह की राजनीति भी हो रही है। देश में ऐसा कोई विषय, कोई ऐसा मुद्दा नहीं होता है जिसे हमारे नेता छोड़ते हैं। तो इस बार देश के नेताओं ने महाकुंभ को भी नहीं बख्शा है। आइए हम जानते हैं कि महाकुंभ पर किस प्रकार की पॉलिटिक्स हो रही है और इस पॉलिटिक्स के क्या मायने हैं। इस चर्चा को करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सत्यपाल श्रेष्ठ जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। महाकुंभ एक पवित्र आयोजन है, एक पावन आयोजन है और जो सनातन आस्था का ये एक शिखर प्रतीक है और एक अनुमान है कि करीब 45 करोड़ सनातनी इस बार संगम में डुबकी लगाएंगे महाकुंभ के अवसर पर। यह सब तो ठीक है। इस पर राजनीति हो रही है कि कुंभ को लेकर सरकार अपनी ब्रांडिंग कर रही है, खास करके जो वहाँ योगी आदित्यनाथ की सरकार है, भाजपा सरकार, और कुंभ पर इतने करोड़, हजार करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और ये दिखावा किया जा रहा है। क्या लगता है ये जो सतही राजनीति है इसके क्या है? नहीं, ये सबसे पहले तो ये धार्मिक और सांस्कृतिक माने मिलन का एक सबसे बड़ा पूरे विश्व का केंद्र बना है, जिसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत देशों की आबादी इतनी नहीं होती है जितना कि वहाँ एक बार लोग स्नान करेंगे 45 करोड़ लोग। और आज से कुंभ शुरू है। कल 14 तारीख को मान लिया पहला शाही स्नान है मकर संक्रांति के अवसर पर। तो ये तो एक पक्ष हो गया। तो आप जो है वसुधैव कुटुंबकम के स्लोगन पर अपनी पूरी देश की राजनीति रखे हैं। तो अगर आपके यहाँ कोई आ रहा है और उसके लिए आपने जो व्यवस्था की है तो उसमें भी अगर आप वोट और राजनीति जोड़ेंगे तो ये आपकी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है कि आप उसको देख कैसे रहे। अगर नहीं सरकार व्यवस्था करती तो आप कहते कि कुंभ में अच्छी व्यवस्था नहीं है, न वहां पानी है, न ठहरने की व्यवस्था है, न सफाई है। तो अगर सफाई और व्यवस्था की गई, अगर 5,000 से 7,000 करोड़ रुपया वहां खर्च किया गया उसके बिल्कुल व्यवस्थित करने में, माने समझिए कि एक बहुत बड़ा शहर बसाया गया उसको एक ढंग से अस्थायी तौर पर। और एक उसमें सबसे बड़ी बात है कि गूगल जो है उसको बिल्कुल डिटेक्ट कर रहा है कि आपको कहां जाना है, जबकि किसी भी अस्थायी जगह के लिए गूगल मैप नहीं काम करता है। और प्रयाग के लिए जो अभी महाकुंभ है वहां गूगल मैप काम कर रहा है। ऐसी व्यवस्था की गई है तकनीकी तौर पर। वहां करीब 3,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे की निगरानी हो रही है उसकी, और गूगल आपको पहुंचा देगा जहां जाना है। आपको अगर मीडिया सेंटर जाना है कुंभ में या किस अखाड़े में जाना है, आप डालेंगे अपने मोबाइल में और वो आपको लोकेट करके पहुंचा देगा। मैंने ऐसी व्यवस्था की गई है। एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। जो खर्च का रोना रोया जा रहा है तो इसमें हम उसी पर आ रहे हैं कि मान लिया कि आप 5,000 से 7,000 करोड़ के खर्च का रोना रो रहे हैं, तो एक अनुमान लगाया गया है मोटा मोटी कि 2.25 लाख करोड़ रुपए की आय की संभावना है। 2.25 लाख करोड़ जी। हम लोग अभी बिहार में बैठे हैं तो बिहार का सालाना बजट माने 2,60,000 करोड़ का बिहार का बजट है और 2.25 लाख करोड़ वो एक महीने में वहां आने की संभावना दिन के अंदर आ जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि केवल प्रयाग को इससे नहीं जोड़ा जाए, इससे जुड़ा हुआ है बनारस। बनारस का जो मंदिर है, जो वहां काशी विश्वनाथ, लोग प्रयाग जाने के क्रम में या लौटने के क्रम में बनारस जा रहे हैं और फिर अयोध्या जा रहे हैं जी। तो पूरे उत्तर प्रदेश में जो आमदनी की जो संभावना जताई गई है 2.25 लाख करोड़, उससे अधिक भी हो सकती है। रिलीजियस इकोनॉमी कहते हैं। बिल्कुल। तो आप अगर 7,000 करोड़ रुपया खर्च करके 2.25 लाख करोड़ रुपया अगर वो प्रदेश कमा रहा है तो ये तो मैंने बिल्कुल विकसित
मानसिकता की बात की जाएगी कितनी ना। हवाई टिकटें बुक हुई, कितनी बिल्कुल, रेल टिकट बुक हुई, बिल्कुल। और तो और जो कल्पवास वहां करने वाले हैं 1 लाख से अधिक लोग, या 1 करोड़ लोग करने वाले हैं, तो कल्पवास में मिट्टी के चूल्हे पर गोबर के गोईठे से हाँ, भोजन, मिट्टी का चूल्हा है, मिट्टी प्रसाद का बनता बर्तन है, जो भी है वहाँ। तो प्रयागराज के आसपास के गांव के लोग जो हैं वो मिट्टी के चूल्हे और गोईठे बड़ी तादाद में बना रहे हैं ताकि वो कल्पवासियों को बेचेंगे। सब जोड़ कर ही तो मतलब आकलन किया गया है जी। कि उसमें जैसे कोई होटल वाला है, कोई मिठाई की दुकान वाला है, कोई रेहड़ी वाला है, सबको मैंने एक नटसेल में जोड़ के मैंने एक अनुमान लगाया गया कि करीब 2 लाख करोड़ रुपए आय की संभावना वहां जताई गई है। तो इस महासंयोग का तो बात है ही। दूसरा है कि अगर सब 45 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है तो सारे वोट क्या भाजपा को ही पड़ेंगे? ऐसा है? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता या कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता वहां नहीं जाएंगे, जदयू के कार्यकर्ता वहां नहीं जाएंगे, राजद के कार्यकर्ता। पार्टी, जिस पार्टी को आपको वोट देना है, ऐसा तो कहा नहीं जा रहा है कि आप यहाँ आइए तमुक पार्टी को वोट दीजिए। तो इसको दलगत भावना से ऊपर उठ के सोचना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम का स्लोगन हमारे देश में पहले से है और अभी की सरकार भी बार बार इसको कह रही है कि पूरा विश्व हमारा मित्र है, और पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं। अभी देखिए एक विदेश की महिला वहां कल्पवास कर रही है, और कितने विदेशी आएंगे जो चर्चा में नहीं। जी बिल्कुल, हाँ, कितने विदेशी, बहुत ऐसे संत महंत हैं अपने देश में जिनके फॉरेन फॉलोअर्स हैं, वो सब लोग, कई लोग आते हैं इस मौके पर उनके यहाँ। जो टीवी में दिखाया गया उसको तो हम और आप जान रहे हैं, जो अखबार में छपा उसको हम आप जान रहे हैं, लेकिन जिसको नहीं जान रहे हैं वो लोग भी आ रहे हैं। तो इसको बिल्कुल राजनीति से जोड़ के नहीं देखना चाहिए, इसको इस रूप में देखना चाहिए कि हमारे घर में कोई आया है तो उसको हमने बढ़िया आतिथ्य दिया, बढ़िया सत्कार किया, अच्छी व्यवस्था की गई। और पिछले कुंभ में तो प्रधानमंत्री ने सब सफाई कर्मियों का पैर धोया था। तो सफाई की व्यवस्था उत्तम हो। पिछले 2013 के कुंभ से और इस बार के कुंभ में काफी अंतर है, दोगुना का अंतर है व्यवस्था में, और सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और कई तरह की ऐसी व्यवस्था की गई है, जैसे वहां टेंट सिटी बसाई गई है, लोग वहां बुक करके रह रहे हैं। तो ये सब अर्थव्यवस्था को ही बढ़ावा दिया जा रहा है, इसको वोट से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उसमें सब पार्टी और सारे दल के लोग जाते हैं। और ये कुंभ कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है। इससे पहले जितने भी कुंभ हुए हैं मुझे नहीं लगता कि किसी में भाजपा की पूर्ण बहुमत में उत्तर प्रदेश में सरकार थी। अगर एक आध होगी तो अपवाद में, लेकिन पिछला कुंभ तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी। पहले 2001 में भी मुझे लगता है कि मायावती थी। ये तो वर्षों से, लेकिन ये तो सनातन है, हजारों सालों से ये कुंभ हो रहा है, और इसको सही राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, और इसमें कोई द्वेष नहीं होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा कि कुछ लोग पुण्य कमाने जाएंगे, कुछ लोग पाप धोने जाएंगे, कुछ लोग घूमने जाएंगे। ये सब धार्मिक आयोजनों पर इस ढंग की टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए कि कुछ लोग पाप धोने जाएंगे। आखिर आप कैसे तय करेंगे कि कौन पाप धोने गया और कौन पुण्य कमाने गया और कौन घूमने गया? उसका कैसे आप डिस्क्रिमिनेशन कैसे होगा? तो यही सब है कि सोचना चाहिए, और इस पर सबको मिलके और एक कुंभ के माने समझिए कि इसके बढ़ावा पर जोर देना चाहिए, और सभी दल और पार्टी से ऊपर उठकर सब लोग को महाकुंभ में शामिल होना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा कि महाकुंभ ये आस्था का सबसे बड़ा समागम है विश्व में, और इसको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देखना चाहिए। आज की चर्चा में महाकुंभ पर इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी खबरें और उस पर विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए हमसे।